मॉर्निंग। आपके कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं आपके लिए फिर से एक टॉपिक लेके आई हूँ। ये आपके पद्य भाग से आपके पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर के पद्य भाग से मैं कविता लेके आई हूँ। सुर के पद, है ना। कविता से मतलब है आपका सुर के पद। सुर के पद, सुर के पद से आप वाकिफ है कि सुर के द्वारा रचित पद। अब सबसे पहले हम जाते हैं कवि परिचय में, क्योंकि कवि परिचय शुरू करने से पहले कविता के अनिवार्य है। वैसे मैं कक्षा 9वीं और 10वीं 9th and 10th को ये ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, फिर भी आपको थोड़ा सा रिपीट करा के समझ में अच्छे से आए, इसलिए मैं आपको दोबारा करा रही हूँ। सो देखते हैं अब हम इनके परिचय। सूरदास का जन्म 1478 में मथुरा के निकट सनता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। इनके यानी वल्लभ भाईचार्य के ये शिष्य माने जाते हैं। इनका निधन पारसौली में सन 1583 को माना जाता है। कवि सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है और इनके साहित्य में अद्वितीय स्थान है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न कलाओं को, भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न कलाओं का वर्णन ब्रज भाषा में किया है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य रस से क्या मतलब है? वात्सल्य रस से मतलब है स्थायी यानी भाव, स्थायी भाव। वात्सल्य, वात्सल्य का मतलब होता है अनुराग, प्रेम, स्नेह, जो माता पुत्र के प्रति, बड़ों का बच्चों के प्रति, गुरुओं का शिष्यों के प्रति, भाई का बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति, ये किस प्रकार इनके स्नेह उभर आता है, वो आपका वात्सल्य रस के अंतर्गत आ जाता है। इस सूरदास के पद में भी माँ यशोदा द्वारा, मैया यशोदा द्वारा श्री कृष्ण को किस प्रकार नाना प्रकार, है ना, नाना तौर तरीके से वो उस बच्चे यानी कृष्ण जी को बहुत प्यार से, प्रेम पूर्वक उन्हें सुलहाने की चेष्टा करती है। माँ यशोदा बार बार उसे नींद को, है ना, पुकारती है, नींद जल्दी आए और कृष्ण को सुलाए। इन सुंदर से चित्र इन्होंने इस वात्सल्य रस द्वारा सूरदास ने दर्शाया है। आइए हम देखते हैं कि कविता में मूल भाव क्या है। प्रस्तुत पदों में कवि यानी भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। यशोदा मैया कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही है, तरह तरह से माँ, है ना, उसे सुलाने का प्रयास करती है। कभी वो लोरी गा रही होती है, कभी कहते हैं ऐसे में मुनियों को भी कठिनता से, ऐसे समय मुनियों को भी कठिनता से प्राप्त होने वाली सुख माँ यशोदा प्राप्त कर रही है। श्री कृष्ण अपनी विभिन्न लीलाओं द्वारा माँ यशोदा के मन को मोह लेते हैं और माँ से चंद्र खिलौने लेने की जिद करते हैं। आइए देखते हैं पहला पद, क्योंकि हमने बताया था आपको कि ब्रज भाषा से वो रचना लिखते थे। सो ब्रज भाषा है, थोड़ा सा कठिन है, खासकर आपके कक्षा 8वीं के लिए थोड़ा समझने में मुश्किल है, लेकिन आप देखिएगा, पढ़ेगा, एक एक शब्द आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आपके
अभ्यास पुस्तिका अर्थात इस है ना साहित्य सागर के पद्य वाले में पूरे आपके शब्दों के अर्थ, कठिन शब्दों के अर्थ भी दे रखे हैं। आप तो उनकी सहायता ले सकते हैं। जसोदा, आज मैं पहला पद कराऊंगी। जसोदा हरि पालन झुलावे। जसोदा, यशोदा मैया श्री कृष्ण को पालन में यानी पालने में झुला रही है। हलरावे दुलराए महावे जोई सोई कछु गावे। हलरावे उसे बहुत प्यार से दुलारते हुए, कभी पुचकारते हुए अर्थात बार बार प्यार करते हुए, जोई सोई कछु गावे, जो उसके मन में आ रही वो उसे गुनगुना के एज अ लोरी की तरह उसे गा के सुलाने की प्रयास कर रही होती। मेरे लाल को आओ निंदरिया। इस पंक्ति में देखो कि किस प्यार से नींद को बुलाती है माँ यशोदा, कि कहती है मेरे लाल को आओ निंदरिया, मेरे लाल को नींद जल्दी से प्राप्त हो, जल्दी से नींद आओ। काहे ना आनी सुहावे, तू जल्दी क्यों नहीं आती, है ना। माँ श्री कृष्ण के लिए नींद को बार बार पुकारती है, बार बार नींद को आने के लिए कहती है और कह के कि उसे यानी कृष्ण को सुला जा, तू काहे नहीं बेगाने आवे, तू जल्दी क्यों नहीं आती। तो को कान्हा बुलावे, तुझे कान्हा पुकार रहा है। कब वो पलक हरी मूंद लेते, माँ के गाने के तहत कभी बाल कृष्ण आंखें मूंद यानी बंद कर लेते हैं, पलकें झपक लेते हैं। कभी अधर फरकावे, अधर नेत्र बार बार ऐसे फरकाते रहते हैं नींद आने की तैयारी में। सोगंद जाने मौन है के रही, करी करी सैन बतावे। अही अंतर अकुलाए उठे हरि, जसमति मधुर घावे। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भवानी पावे। नंद भवानी पावे। बहुत सुंदर से कवि सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से माँ के द्वारा अपने बच्चे श्री कृष्ण को कितनी प्यार से सुलाने की बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने चेष्टा की है। और नींद को बुलाने के लिए वो बार बार लोरी गाती है और नींद को आने के लिए जल्दी से आ और कृष्ण को सुलाने की कोशिश करती है। और इस दौरान कृष्ण जी की पलकें कभी फड़फड़ाती है, कभी होंठ उसके बोल पड़ते हैं। देखते हैं आपके इनमें कुछ शब्द कठिन है जो उनके अर्थ दे रखे हैं। जसोदा से मतलब होता है यहाँ पे श्री कृष्ण की माँ यशोदा। हरि यानी कृष्ण जी को कहा गया, पालने यानी झूला, झूला में झूला रहे होते हैं। हलरावे यानी हिलाती हुई, दुलराई यानी दुलार करती प्रेम से, मलहावे यानी पुचकारती बारंबार उसे प्यार करती। जोए सोई जो कुछ भी उसके मन में आ रही होती माँ गा देती है। जोई सोई लाला यानी बेटा, आओ यानी आकर, इंद्रिया नींद। उसी प्रकार कई सारे शब्द है। कबू यानी कभी कभी, पलक आंख के ऊपर की पलक। इस प्रकार हम व्याख्या आपके बुक से भी देखते हैं, वैसे मैंने आपको लाइन टू लाइन बता दिया था, बुक से भी एक बार देखते हैं भावार्थ। सूरदास जी कहते हैं यशोदा मैया श्री कृष्ण को पालने में झुलाकर सुलाने का प्रयास कर रही हैं। वे कभी पालने को हिलाती है, कभी कृष्ण को दुलार करती है, अर्थात प्रेम के कारण उसका मुंह बार बार वो चूम लेती है तथा उनको बार बार पुचकारती है, बार बार उसे प्यार करती है। जो कुछ भी उनके मन में आते वो गाने लग जाती है सुनाने के प्रयास में। धीरे धीरे वो गुनगुनाती है। वे गाते गाते कहती है कि अरे निंदरिया, तू आकर मेरे लाल को सुलाती क्यों नहीं, अर्थात हे नींद, तू आकर मेरे पुत्र को, मेरे लाल को सुला दे, तू जल्दी क्यों नहीं आती। देख मेरा कन्हैया तुझे बुला रहा है। तात्पर्य यह है कि हे नींद, तू जल्दी से आ, कन्हैया को सुला दे। माँ के इस प्रकार लोरी गाने में कन्हैया कभी कभी पलके बंद कर लेते और कभी कभी होंठ
चलाने यानी फड़फड़ाने लग जाते, अर्थात सो जाते। कृष्ण को सोया हुआ जानकर माँ धीरे से स्वयं शांत हो जाती और दूसरों को भी इशारों से शांत होने की कहती। दूसरों को भी वो शांत रहने या चुप होने की बात वो संकेत द्वारा करती। भगवान श्री कृष्ण अकुला उठ जाते, अचानक वो एकदम से परेशान होकर वो उठ जाते। फिर माँ लोरी गा के उसे फिर से सुला देती। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है, उसी सुख का यशोदा मैया रोज रोज रसपान करती है। तात्पर्य है कि जिस सुख को ऋषि मुनि इतनी तपस्या से प्राप्त नहीं कर पाते, उस सुख को माँ यशोदा बड़ी आसानी से प्रतिदिन प्राप्त करती है। कई सारे ऋषि मुनि देवता भी श्री कृष्ण के इस प्रकार की सामीप्य को वो चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल पाते। कवि सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा तो बहुत ही भाग्यशाली है, उन्हें तो रोज रोज कृष्ण जी के सामीप्य उन्हें प्राप्त है। वो तो भाग्यशाली है। आज के लिए मैं पहला पद तक ही छोड़ती हूँ। कक्षा नेक्स्ट में है ना, हम फिर से दोबारा अगले पदों को करते हैं। पढ़िएगा, ध्यान रखिए। धन्यवाद।